हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हमने सेल्फ वेट केसेस कंक्लूड किए थे और स्टैटिकल इनडिटरमिनेट केसेस को स्टार्ट किया था, उसको बिगिन किया था। ठीक है, कौन से केसेस को बिगिन किया था बेटा? हमने स्टैटिकल इनडिटरमिनेट केसेस की शुरुआत की थी। हमने देखा था क्या स्टेप्स हम आइडियली फॉलो कर सकते हैं या मोस्ट ऑप्टिमली फॉलो कर सकते हैं टू रीच द सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आइडियल वे क्या है वो हमने देखा था। ठीक है, अब कई लोगों का लास्ट सेशन में यह भी सवाल हो सकता है कि सर ये जो रिएक्शंस आपने एक ही डायरेक्शन में अज्यूम करने को कहा, तो अगर हम अलग डायरेक्शन में अज्यूम कर लें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है कि आपको फिर साइन का ख्याल रखते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये इक्वेशन लिखोगे तो आपको साइन का ख्याल रखते हुए ही चलना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा? मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने पे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, सो मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, इस सेशन में भी कह रहा हूं कि ये कोई लॉ नहीं है। जो आपको जो स्टेप्स मैंने बताए हैं ये कोई लॉ नहीं है कि आप हमेशा यही फॉलो करो। आप चाहें तो इसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जिम्मेदारी आपकी होगी। मुझे लगता है कि सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, तो अगर आप चाहें तो इस बात को मान सकते हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम्स तो चलो मैं करना सीख गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं और ट्विस्टिंग दूं, अगर इसको अपन थोड़ी सी और ट्विस्टिंग दे, सो देखते हैं जरा। तो ये है हमारी प्रिज्मेटिक बार, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे अपन चलो यहां पे थोड़ा गैप दे देते हैं। ठीक है, यहां पे थोड़ा अपन गैप दे देते हैं और इसका नाम रख देते हैं लैम्डा। चलो इसका नाम अपन ने लैम्डा रख दिया। ठीक है, तो इसको अपन क्वेश्चन की तरीके से देख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, सो चलिए कुछ लोड लगा लेते हैं, कुछ लोड लगा लेते हैं, है ना। L 3L एंड L। ठीक है, रैंडमली मान रहे हैं। ये मान लीजिए है हमारा P और ये मान लेते हैं ये है हमारा 4P। राइट, ये है हमारा 4P। इन P और 4P वगैरह की अलावा हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यूज भी यहाँ पे हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें प्रोसीजर्स ठीक से पता है तो कुछ भी हो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। राइट, अब जैसे जैसे इसका डिफॉर्मेशन शुरू होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये जाकर के हमारा यहां से टक्कर खा सकता है, ये जाकर के हमारा यहां से टक्कर खा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इस पे टक्कर खाएगा, आप समझते हैं कि यहां पे भी हमारा रिएक्शन आएगा और यहां पर भी हमारा रिएक्शन आएगा। तो अपन सेम प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। क्या सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे? जैसे ही आपने दोनों तरफ सपोर्ट देखा, आपके मन से आवाज आनी चाहिए कि अच्छा, सर ने इसी को स्टैटिकल इनडिटरमिनेट केस के नाम से अपने को बताया था और इसके कुछ स्टेप्स बताए थे। तो क्या स्टेप्स थे? सबसे पहले अज्यूम द रिएक्शंस इन द सेम डायरेक्शन अपोजिट टू द नेट लोडिंग। तो ये हो गया RA, ये हो गया RD। राइट, ये हो गया RA और ये हो गया RD। सो हमने दोनों रिएक्शन सेम डायरेक्शन अपोजिट टू द नेट लोडिंग अज्यूम कर लिए। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे? जब हमने दोनों रिएक्शन को सेम डायरेक्शन में अपोजिट टू द नेट लोडिंग अज्यूम किया, तो सीधे सीधे सम ऑफ रिएक्शंस को हम नेट लोडिंग के बराबर प्लेस करके हमारा इक्वेशन नंबर 1 को बना सकते हैं। तो ये अपना कौन सा इक्वेशन बन गया? ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए अपने को थोड़ा सा जुगाड़ संहिता लगानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अपने को जुगाड़ इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पे पीछे केस में क्या हो रहा था कि सपोर्ट यहां पे था, रिजिड जगह पे था, मतलब हमने क्या मान लिया था कि सपोर्ट इमूवेबल थे और नेट डिफॉर्मेशन 0 हो रहा था। लेकिन यहां पे नेट डिफॉर्मेशन हमारा 0 नहीं होगा। किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि हमारा गैप है।
क्योंकि हमारा गैप है। ये बात हमने इससे पहले एक बार अगर याद हो तो कुछ ऐसी ही बात थर्मल स्ट्रेस जब हम पढ़ रहे थे, थर्मल वाले केसेस पढ़ रहे थे, वहां पर भी हमने की थी और थर्मल स्ट्रेस निकाली थी। तो यहां पे नेट डिफॉर्मेशन अपन लैम्डा रख देते हैं। तो नेट डिफॉर्मेशन क्या है बेटा, नेट डिफॉर्मेशन क्या है, तो अपन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे और राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, गलती ना होने के लिए अपन साइन हमेशा लिख लेते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। तो ये है निगेटिव वाला, निगेटिव पॉजिटिव लेकर के चल लेते हैं। सो माइनस आर ए इंटू एल अपॉन ए। जैसे ही अगले लोड पे पहुंचे, अगले लोड को अपन ने शामिल कर लिया। सो माइनस आर ए प्लस पी इंटू 3L अपॉन ए। फिर जैसे ही इसके अगले लोड पे पहुंचे, हमने सी पे पहुंचे तो सी वाले लोड को भी अपने साथ शामिल कर लिया। मतलब चलो भाई हम तो चल ही रहे थे, तुम भी चलो, नहीं, इनटू करस्पॉन्डिंग लेंथ, आगे वाली लेंथ क्या है एल। सर एल प्लस लेमडा नहीं लगे क्या, अरे नहीं भाई, हमेशा ओरिजिनल लेंथ लिया जाता है। डिफॉर्मेशन निकालते वक्त याद रखिएगा कभी भी फाइनल डायमेंशन नहीं लेते, हमेशा इनिशियल डायमेंशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अरे मैंने इसको जीरो कर दिया, तो जीरो नहीं, यहां पे तो क्या है लैम्डा है ना, यहां पे क्या है डिफॉर्मेशन कितना परमिटेड है, लैम्डा है, ठीक है। तो इस लैम्डा को या तो इस तरीके से फिगर दे करके बताया जा सकता है, या थोड़ी अंग्रेजी में कहानी लिखी जा सकती है। अंग्रेजी में कहानी लिखेगा तो कैसा लिखेगा कि द सपोर्ट्स कैन मूव बाय लैम्डा अमाउंट, ओके, इमूवेबल नहीं है, दे कैन मूव बाय द लैम्डा अमाउंट। तो इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, ठीक है, सो हम यहां से आर ए और आर डी के बीच का एक इक्वेशन ये है, आर ए का इक्वेशन ये हुआ। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके अपन डेफिनेटली आर ए निकाल सकते हैं, आर डी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास लैम्डा की एक वैल्यू हो तो इन दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके हम आर ए और आर डी दोनों बातों को निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार आर ए आर डी आ गया तो इस प्रॉब्लम में और जो पीछे हमने बार्सिन सीरीज की प्रॉब्लम की थी उसमें कोई डिफरेंस हमारा नहीं बचेगा, ठीक है, और हम इसको बहुत आसानी से फिर आगे सॉल्व कर पाएंगे। सर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आर डी 0 आ गया तो जो भी सी, देखिए आप अपना प्रोसीजर फॉलो करिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं यू शुड हैव ट्रस्ट एंड पेशेंस, ठीक है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपको प्रोसीजर बताया, आप प्रोसीजर फॉलो करिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू है जिसमें आर ए 0 आ रहा है या आर डी 0 आ रहा है तो आने दीजिए, आपसे कोई मतलब नहीं है उस बात का। जो 0 आ रहा है वो 0 आने दीजिए, जो भी आ रहा है वो आने दीजिए। अगर निगेटिव साइन आए तो क्या समझना था कि भैया जो भी रिएक्शन की डायरेक्शन हमने अज्यूम की है वो सही नहीं है, एंड वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन को चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में बना देना है, ठीक है। सो गाइस चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आप मुझे रिएक्शन निकाल दीजिए और आप मुझे ये बता दीजिए कि व्हाट आर द स्ट्रेसेस इन ईच इंडिविजुअल सेक्शन। मतलब ए बी हिस्से में क्या स्ट्रेस है, बी सी हिस्से में क्या स्ट्रेस है और सी डी हिस्से में क्या स्ट्रेस है। एंड ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 55, क्वेश्चन नंबर 55, राइट। सो ये है हमारा क्या, ये है हमारा एक प्रॉब्लम। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है सबसे पहले रिएक्शन एंड देन स्ट्रेसेस, ठीक है। सो हमें प्रोसीजर पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसको पूरी ईमानदारी से अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। जिस तरीके से आपको समझाया उस तरीके का प्रयोग करके आपने इस इक्वेशन को पूरी तरीके से हल कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं करता हूं, सो क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया था। हमने सबसे पहली बात यह समझी थी कि सर वी हैव टू अज्यूम द रिएक्शंस इन द सेम डायरेक्शन अपोजिट टू
द नेट लोडिंग। हमें रिएक्शन अज्यूम करने हैं सेम डायरेक्शन में अपोजिट टू द नेट लोडिंग। अब आप देखिए कि नेट लोडिंग की डायरेक्शन हमारी क्या है। तो नेट लोडिंग की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट लोडिंग, क्योंकि ये 4p है, ये 2p है ना। तो 4p इस डायरेक्शन में है, 2p इस डायरेक्शन में है, तो नेट लोडिंग की डायरेक्शन ये हुई। ठीक है, सो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा अपोजिट टू द नेट लोडिंग, यानी ये हो गया RA, और इधर रिएक्शन क्या आएगा, ये रिएक्शन आएगा RD। सो ये हो गए हमारे रिएक्शन बेटा, ये हो गए हमारे रिएक्शन RA एंड RD। ठीक है, अब रिएक्शन को सेम डायरेक्शन में अपोजिट टू द नेट लोडिंग अज्यूम करने के बाद अपन सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, जैसे ही हमने रिएक्शंस को सेम डायरेक्शन में अज्यूम किया, अपोजिट टू द नेट लोडिंग अज्यूम किया, तो RA प्लस RD इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू कितना है 2p। RA प्लस RD हमारा किसके बराबर हो गया, सम ऑफ रिएक्शन हमारे नेट लोडिंग के बराबर हो गए, और ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब हमेशा की तरह हमें एक और इक्वेशन बनाना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल अपन नहीं निकाल सकते। तो अपने को क्या दिख रहा है कि दोनों सपोर्ट एंड्स पे लगे हुए हैं, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये सपोर्ट इमूवेबल है, राइट। ये सपोर्ट क्या है, ये सपोर्ट हमारे मूवेबल नहीं है। तो जब हमारे ये सपोर्ट मूवेबल नहीं है, मतलब नेट डिफॉर्मेशन हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। सो माइनस RA, ठीक है, इंटू L अपॉन A, ठीक है, प्लस B पॉइंट पे पहुंच गए तो B पॉइंट वाले लोड को भी शामिल करो। सो माइनस RA माइनस 2p, लेंथ कितनी दी हुई है 12 अपॉन A, राइट, 12 अपॉन A। फिर किस पे पहुंच गए, फिर C पे पहुंच गए, फिर किस पे पहुंच गए, फिर अपन C पे पहुंच गए, राइट, फिर अपन C पे पहुंच गए। सो ये अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो ये है RA, ये है हमारा RD, ये RA RD था, और RA प्लस RD इज इक्वल टू 2p था। नेट इलोंगेशन अपना 0 था, नेट इलोंगेशन हमारा 0 था, राइट। ठीक है, सो माइनस RA, और यहां पे हमें क्या मिल गया था 2p। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, गलती ना होने के लिए अपन हमेशा यहाँ पे साइन लिख लेते हैं। तो ये जो 2p की डायरेक्शन है ये भी निगेटिव वाली है, तो इसको माइनस RA के साथ सम्मिलित कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, माइनस RA माइनस 2p अपॉन AE, और लेंथ क्या है 12। ठीक है, तो यहां नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, फिर अपन किस पे पहुंच गए, C पॉइंट पे पहुंच गए। तो C पॉइंट पे पहुंच गए, तो C पॉइंट वाले को भी इंक्लूड कर लीजिए। माइनस 2p, ये डायरेक्शन क्या है, प्लस वाली है, सो प्लस 4p। लेंथ क्या है L, लेंथ क्या है हमारी L अपॉन AE, और ये सब मिलकर के हमारा किसके बराबर हो रहा है बेटा, 0 के बराबर हो रहा है। ये सब मिलकर के हमारा 0 के बराबर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वही प्रोसीजर फॉलो किया, जहां तक चलते गए जो मिलता गया उसको साथ लेते चले। सो L हटाइए, ये L हटाइए, AE हटाइए, इधर L हटा, ये हटा, ये हटा, ये हटा। क्यों हटे सर, क्योंकि दूसरी तरफ 0 है, तो दूसरी तरफ 0 है तो ये 0 से टकराएंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, माइनस RA माइनस माइनस 2RA, ओके, माइनस 2RA माइनस 4p माइनस 4p माइनस 4p, ये हो गया माइनस RA प्लस 2p माइनस RA प्लस 2p माइनस RA प्लस 2p इज इक्वल टू 0। माइनस RA प्लस 2p इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, यहां से अपन RA निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस 4 टाइम्स RA माइनस 2p इज इक्वल टू 0, माइनस 2p इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा RA कितना निकल के आ रहा है, यहां से RA हमारा निकल के आ रहा है 2p, इधर क्या हो गया 2p अपॉन माइनस 4। सो 2p अपॉन माइनस 4 यानी माइनस p बाई 2। तो यहां पे हमारा RA कितना आ गया, माइनस p बाई 2 आ गया। अब आपका RD कितना आ रहा है, अब आपका RD कितना आ रहा है। अब कई लोगों ने जानते हो क्या किया होगा, कई लोगों ने इस RD को निकाल दिया होगा 3p बाई 2। ठीक है,
आई होप आपने ये नहीं किया, और अगर आपने ये किया है तो क्या गलती हुई बड़े ध्यान से सुनिए। यहां पे एक गलती का स्कोप होता है, ये नहीं है, ठीक है। आर डी हमारा -3p/4 नहीं आएगा। ये गलती होती कैसे है, ये गलती होती कैसे है हमारी। सो हमारा आर ए प्लस आर डी बराबर कितने का है, हमारा आर ए प्लस आर डी किसके बराबर है बेटा, हमारा आर ए प्लस आर डी बराबर है 2p के, राइट। आर ए प्लस आर डी 2p के बराबर है। तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा माइनस साइन, तो माइनस साइन मतलब अज्यूम डायरेक्शन इज इनकरेक्ट। वो तो ठीक बात है, लेकिन अज्यूम डायरेक्शन इज इनकरेक्ट को आप यहां नहीं रिफ्लेक्ट कर देंगे। आप कई लोग क्या करेंगे, यहां पे उठा के p/2 रख दिए होंगे, और यहां आर डी है, यहां 2p है, यहां आर डी है, यहां 2p है, और यहां से आर डी उनका निकल के आ गया होगा 3p/2, जो कि गलत है। क्यों सर ये गलत क्यों है सर, क्यों सर ये गलत क्यों है? तो ये गलत इसलिए है क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने लिखा था, ये जो इक्वेशन लिखा था आपने, ये इक्वेशन आपने क्या साइन मान के लिखा था, क्या डायरेक्शन मान के लिखी थी, ये इक्वेशन आपने इन्हीं डायरेक्शन को मानते हुए लिखा था, राइट। तो इन्हीं डायरेक्शन को जब मानते हुए लिखा था और आप नेगेटिव साइन हटा दोगे, मतलब आपने इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट कर दी। तो या तो अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो आप इसको चेंज करो। तो बेटर वे क्या है कि बेटा ध्यान से इस बात को याद रखना कि जब आप रिएक्शन निकाल रहे हो ना, तो साइन अगर माइनस आता है तो उसको एकदम लास्ट में चेंज करना, पहले ही ना चेंज कर देना रिएक्शन निकालने से पहले। तो रिएक्शन निकालते वक्त आपको यहां पे -p/2 रखना पड़ेगा। क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने लिखी हुई है, ये इक्वेशन आपने इन डायरेक्शंस को मानते हुए लिखा है, ठीक है। तो जब आपने इन डायरेक्शंस को मानते हुए इस इक्वेशन को लिखा है, तो आपको इसी डायरेक्शन के अनुसार ही रिएक्शंस की वैल्यू यहां पे प्लेस करनी होगी। तो अपन यहां पे क्या किए, रिएक्शन की वैल्यू प्लेस कर दी है। तो रिएक्शन की वैल्यू यहां पे प्लेस हो गई। तो आर डी कितना आ गया, आर डी आ गया हमारा 5p/2, और ये आ रहा है पॉजिटिव में, मतलब इसकी अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। सो ये माइनस में आया, मतलब क्या है, अज्यूम डायरेक्शन इज इनकरेक्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कार्यक्रम आप एकदम अंत में करोगे, रिएक्शन निकालने से पहले नहीं कर देना, ठीक है, वरना रिएक्शन निकालने में गलती हो जाता है। सो अब हमारा क्या हिसाब हो गया, ये है इसकी डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ये है p/2, इसकी रियल डायरेक्शन ये क्या हो गई, p/2 हो गई, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमारी सही थी, इसकी डायरेक्शन हमारी सही थी, और ये था 5p/2, ठीक है। सो अगेन हमेशा की तरीके से जैसे ही हमारे रिएक्शन निकले तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये फिर से हमारी एक बार सीरीज की प्रॉब्लम बन गई, ठीक है। तो चलिए इसी को क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर वैसे कौन सा था हमारा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा पीछे था 54, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 55। और जैसे ही रिएक्शन निकल गए, अब ये बन गया क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि अब ये एक फ्रेश प्रॉब्लम हो गई ना बार्सिन सीरीज की। तो अब आप एक काम करिए, मुझे हर इंडिविजुअल सेक्शन में ए बी बी सी एंड सी डी में स्ट्रेस निकाल के बता दीजिए। आई होप कि ये रिएक्शन आप लोगों ने सही निकाले होंगे, और जिनसे बाई एनी चांस सही नहीं निकल पाए उन्हें उनकी गलती समझ में आ गई होगी। की टेक अवे पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है, इसको ख्याल रखेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अब हम इसका लोडिंग डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए वीडियो पॉज करिए, लोडिंग डायग्राम बनाइए। रिएक्शंस निकल चुके हैं, लोडिंग डायग्राम बना करके आप स्ट्रेसेस बताइए, ठीक है, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सो नाउ द टाइम हैज कम कि मैं इसके लोडिंग डायग्राम बनाऊं, ठीक है। और लोडिंग डायग्राम देखो, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो बना के, ठीक है। अगर आपको 1% भी डाउट है कि कहीं कहीं कोई मिस्टेक ना हुई हो, जैसे अगर आप इसका 3p/2 किसी ने लिख भी लिया था और वो फिर लोडिंग डायग्राम बनाता, तो ये कभी जाके 0 पे ना मिलता, और आपको उस समय ये इंडिकेशन मिलती कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ है। तो शायद आप इवैल्यूएट कर लेते उस गलती को। देखो, गलती तो इवैल्यूएट होने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि गलती है ये पता चल जाए, तब कहीं ना कहीं से अपन इंजीनियर उस गलती को ढूंढ निकालते ही हैं, ठीक है। तो लोडिंग डायग्राम एक बार बना के ट्राई करने में कोई हर्ज वैसे नहीं है। तो ये डायरेक्शन दिखेगी तो पॉजिटिव लेंगे, तो क्या है भाई, क्या है भाई, ये है p/2 टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड, अपन स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो प्लस पी बाई टू में माइनस टू पी शामिल कर लीजिए, प्लस पी बाई टू में माइनस टू पी शामिल कर लीजिए। सो प्लस वन बाई टू माइनस टू। देखो भाई, अपन तो कैलकुलेटर लेकर के चलते हैं कि यार कहीं से भी अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो वो अपने को पता चल जाए, राइट। ठीक है, सो ये कितना है, ये आ रहा है माइनस थ्री बाई टू। ओके, माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस थ्री बाई टू चल दो भाई, नीचे चल दो, ये आ गए अपन नीचे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस थ्री पी बाई टू। नाउ टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लॉ वी कैन हैव द स्ट्रेट लाइन। अपन स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं, अपन स्ट्रेट लाइन में चल सकते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल दिए। ये क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी माइनस थ्री बाई टू में अपन 4 जोड़ दें तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2.5, यानी 5/2p, 5/2p पॉजिटिव में है ना। सो 5/2p, यानी कहीं अपन ऊपर निकल पड़े हैं और यहां पे आ गए, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 5/2p, राइट, 5/2p। नाउ टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लॉ वी कैन हैव द स्ट्रेट लाइन। अपना स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल गई और प्लस 5/2 ये डायरेक्शन दिखेगी तो माइनस है, प्लस 5/2 माइनस 5/2 बेटा कितना हो गया, ये हो गया 0। सो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसी स्टैटिकल इंडिटरमिनेट प्रॉब्लम में रिएक्शन निकालना, रिएक्शन निकाल के लोडिंग डायग्राम बनाना, और एक बार रिएक्शन निकल गया तो लोडिंग डायग्राम बनाने में तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई आपको समस्या की बात है, राइट। एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया तो फिर स्ट्रेस भी निकल जाएंगी, यस और नो, है ना, बिल्कुल निकल जाएगी सर। एक बार लोडिंग डायग्राम बन गया तो स्ट्रेस भी निकल आएगी, तो चलो निकाल ही देते हैं। तो ये पोर्शन है ए बी, है ना, तो ये पोर्शन हमारा ए बी है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्मा ए बी। तो सिग्मा ए बी में हमारी स्ट्रेस कितनी आएगी, ये है प्लस पी बाई टू, है ना, प्लस पी बाई टू, और एरिया अपने को कितना बोला है, एरिया अपने को कितना बोला है, एरिया अपने को बोला है, अच्छा यहां पे बेटा एरिया 2a दिया था, यंग मॉडुलस e/2 दिया था, तो यहां पे अपने को ना 2a और e/2 भी करना था। फिलहाल आंसर में कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होने थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी यहां पे लिख लेते हैं। एक हल्का सा करेक्शन है, करेक्शन क्या है, मतलब वैसे तो कोई करेक्शन नहीं है, क्योंकि 2a और e/2 और a और e हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो a e ही आएगा, जो हमारी एक्सियल रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन चलो अगर 2a था तो 2a और e/2, इसको अपन ऐसे लिख लिए, ठीक है, स्ट्रेस में चेंज आएगा। तो हमारा ए बी हिस्से का स्ट्रेस कितना है बेटा, हमारा एरिया क्या है, ए है, हमारा ए बी हिस्से का एरिया क्या है, ए है, सो प्लस p/2 अपॉन ए। बीसी हिस्से में, बीसी हिस्से में हमारा एरिया क्या है, 2a है, और लोड क्या आ रहा है हमारा बीसी हिस्से में, माइनस 3p/2, माइनस 3p/2 और इंटू 2a, यानी 3p/4a, है ना। और सीडी हिस्से में कितना आ रहा है, सीडी हिस्से में आ रहा है प्लस 5p/2, प्लस 5p/2, और सीडी हिस्से का एरिया बेटा हमारा कितना है, ए है, ठीक है, ए है, तो यहां पे अपन क्या कर दिए, यहां पे प्लस 5p/2 ए कर दिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम बेटा, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है हमारे सीडी पोर्शन में, और कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 2.5, यानी 5/2 p/a के बराबर है, ठीक है। मिनिमम कौन सी है, ये वाली मिनिमम है, ठीक है। कहीं माइनस 3p/2 माइनस 3p/4 को, माइनस 3p/4 को आप प्लस p/2 से छोटा तो नहीं समझ रहे ड्यू टू दिस माइनस साइन। आई थिंक ये बात हमने पहले भी क्लियर की थी। यहां पे अपने को मैग्नीट्यूड देखना है, क्योंकि प्लस हमें टेंसाइल बताता है, माइनस हमें कंप्रेसिव बताता है। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। सो आर वी फीलिंग कॉन्फिडेंट, क्या हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें स्टैटिकल इंडिटरमिनेसी की बात होती है उनको हम अच्छे से डील कर सकते हैं। सो आई होप कि आपके मन में जो जवाब है वो यस है। चलिए वन मोर, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ईएससी में पूछा गया है 2 बार, ईएस में भी आया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी ये पूछा गया है, एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। हमारे 57 क्वेश्चन में अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को आई अज्यूम की सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स गो फॉर इट, सॉल्व करने की कोशिश करिए,
ठीक है, वीडियो पॉज कर दीजिए, मेरे को सॉल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना है। लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, सो आई एम होपिंग कि हम सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अपन जो है इसके सबसे पहले रिएक्शन अज्यूम करेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे तो मुझे आपसे ये उम्मीद है और ये भरोसा भी है कि जब हमें से किसी को भी ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो अपन इसको देखते ही पहचानेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये एक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केस है। ठीक है, जैसे ही हमें पता चला कि ये एक हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी का केस है, हम पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे कि अज्यूम द रिएक्शन, व्हाट? Assume the reaction in the same direction but opposite to the net loading. So net loading के opposite अपन क्या करते हैं? रिएक्शन assume कर लेते हैं। So this is RA, this is RB। ठीक है, अपन ने RA और RB assume किया। ठीक है, फिर RA प्लस RB, जैसे ही हमने दोनों रिएक्शन को सेम डायरेक्शन में अज्यूम किया है, सो हम सम ऑफ रिएक्शंस इक्वल टू नेट लोडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, नेट लोडिंग लिख सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ सपोर्ट है। ठीक है, दोनों तरफ सपोर्ट है, तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम इन्हें इमूवेबल मानते हैं। तो ये अपनी क्या लग गई? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, है ना। नेट डिफ्लेक्शन मस्ट बी 0। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये डायरेक्शन है, सो गलती ना हो उसके लिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल देते हैं। इधर तरफ चलेंगे तो क्या है? प्लस RA, राइट, इनटू लेंथ क्या है? 1 मीटर अपॉन ए, है ना। एरिया यंग्स मॉडुलस, एरिया तो सेम ही दिख रहा है, यंग्स मॉडुलस के बारे में कुछ बोला नहीं। जब बोला नहीं तो सॉम का प्रॉब्लम है, तो बेसिक असम्पशन कहता है कि मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस। सो मटेरियल को आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस मानते हुए, हमने क्या कर दिया? हमने RA अपॉन E लगा दिया। ठीक है, हमने एरिया तो सेम ही है, यंग्स मॉडुलस के बारे में दिया नहीं है, तो आइसोट्रोपिक होमोजेनस मान के E को सेम मान लिया। सी पॉइंट पे पहुंचे, जहां पे पहुंचे उसको शामिल करो। सो RA -10, है ना। आगे लेंथ क्या है? 2 मीटर अपॉन AE, और ये सब मिल बांट करके कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। सो AE सब हमारे कैंसिल आउट हो गए। ये खत्म, राइट, ये दोनों खत्म हो गया। तो क्या बचा बेटा? क्या बचा? हमारा बचा RA प्लस 2 टाइम्स RA -20 इज इक्वल टू 0। सो यहां से RA आ गया 20/3 किलो न्यूटन, और यहीं के यहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। क्यों? अगर एग्जाम में यही ऑप्शन है तो इसके आगे क्यों सॉल्व करोगे? देखो, RA एक ही ऑप्शन में 20/3 है, वो है ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? 20/3 किलो न्यूटन। तो अपन यहीं पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे टिक कर सकते हैं। मान लीजिए हम RB भी निकालने की इच्छा रखते हैं। फिलहाल अगर ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि हमें आंसर देने से मतलब है यार। ठीक है, तो चलो RB क्या है? RB हो गया 10 - 20/3, 10 - 20/3 यानी 10/3 किलो न्यूटन, और दोनों का साइन पॉजिटिव आया। मतलब इनिशियली हमने जो भी डायरेक्शन अज्यूम यहां पे की हुई है वो डायरेक्शन एकदम सही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत की बात अपने को नहीं है। एक बार रिएक्शन निकल आए तो अपन इसका लोडिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो इसका लोडिंग डायग्राम इधर बाजू में जल्दी से बना देता हूं, है ना। ठीक है, अगर एक और प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बनाना हो। वैसे आप कोशिश क्या करिए कि लोडिंग डायग्राम हमेशा हमारे क्वेश्चन के या हमारी जो है एक्सेल लोडिंग डायग्राम हमेशा जो मेन लोडिंग डायग्राम है, जो मेन क्वेश्चन है उसके नीचे ही रहे। ठीक है, मेन फिगर के नीचे ही रहे। तो ये डायरेक्शन दिखेगी तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो पॉजिटिव 20/3 ऊपर चले गए। टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड वी कैन हैव द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रखेंगे। जैसे ही सी पे दूसरा लोड मिला तो सी वाला लोड ये डायरेक्शन दिखेगी निगेटिव, +20/3 -10, +20/3 -10 यानी क्या आ गया? -10/3।
ठीक है, माइनस साइड में चले गए, नीचे आ गए, तो नीचे आ गए तो कितने पे आ गए 10/3। नॉट टिल द एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट लोड वी कैन हैव द स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन में गए, आरबी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 10/3 और ये डायरेक्शन में ही है आरबी क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस पॉजिटिव आए हैं। सो -10/3 + 10/3 बेटा हमारा कितना निकल करके आ गया, 0 निकल के आ गया। तो लोडिंग डायग्राम हमारा कितना बन रहा है, लोडिंग डायग्राम हमारा फाइनली 0 पे आके मिल रहा है, मतलब हमने रिएक्शन जो निकाले हैं वो एकदम ही सही और सुंदर है। इसके बाद अगर स्ट्रेस निकालने को बोलता, सो आई होप कि आप सब में से किसी को भी कोई समस्या यहां पे नहीं आती, किसी को भी यहां पे कोई समस्या नहीं आती। और आप कहते सर अगर एरिया दिया होता तो अपन यहां पे 10⁻³ मल्टीप्लाई करते, इधर एरिया पकड़ लेते, ठीक है, क्योंकि लोड अपने को न्यूटन में रखना पड़ेगा। और सीबी एरिया में, सीबी हिस्से में लोड कितना है बेटा, -10/3 यानी -10 × 10⁻³ अपॉन A, राइट। सो एक बार रिएक्शन अगर इनडिटर्मिनेट केसेस में निकल गए तो रिएक्शन निकलने के बाद अपन लोडिंग डायग्राम बना सकते हैं, स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं, जो भी पूछे वो हम यहां पे बता सकते हैं। तो अब जाके माय डियर बार्सन सीरीज पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब जाकर के हमारा जो बार्सन सीरीज का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। सेल्फ वेट का केस भी एक बार्सन सीरीज का ही एप्लीकेशन है, ये भी बार्सन सीरीज की ही एप्लीकेशन है ना। हमारा टेपर्ड बार भी एप्लीकेशन है और बार्सन सीरीज की जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स थी वो तो है ही है। सो एक बहुत बड़ा जोन हमारा सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का इस सेशन के साथ कंप्लीट होता है, ठीक है। सो अब हमारे पास सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में केवल एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कंपोजिट बार्स, ठीक है। सो नया टॉपिक है तो उसकी शुरुआत नए सेशन के साथ होगी। और गाइस फिर मिलते हैं आपको नए सेशन में एक नए और बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।